नमस्कार भाई बहनों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का एनसीईआरटी क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। 1 से 12 तक का एनसीईआरटी बुक 13 लेसन। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अध्याय 13 क्लास 10 का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है? कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? जनरेटर। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? जनरेटर। कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत हीटर। कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत हीटर। विद्युत हीटर। विद्युत स्विचों स्विचों को किस में लगाया जाता है? लाइव तार में। विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? लाइव तार में। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी हो जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारद वाष्प। नियॉन और पारद वाष्प। नियॉन और पारद वाष्प। नियॉन और ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और वाष्प। पारद वाष्प। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ऐसा वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं, उसमें किसकी कोटिंग होती है? ऐसा वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं, उसमें किसकी कोटिंग होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? श्रेणी। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? श्रेणी। किसी परिपथ में विद्युत प्रभावित होने का केवल एक मार्ग होता है? श्रेणी। श्रेणी 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 श्रेणी। एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? चार्ज का प्रभाव। एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? चार्ज का प्रभाव। धारा प्रभाव को सुचालक के प्रतिरोधक से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? धारा प्रभाव को सुचालक के प्रतिरोधक से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? जूल नियम। जूल नियम। धारा प्रभाव को सुचालक के प्रतिरोधक से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? जूल नियम। विधुनमय तार किस रंग का होता है? विधुनमय तार किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल। पृथ्वी का विभव हमेशा क्या रहता है? पृथ्वी का विभव हमेशा क्या रहता है? शून्य। पृथ्वी का विभव हमेशा क्या रहता है? शून्य। चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या कहा जाता है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या कहा जाता है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। विद्युतीय चालक में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। विद्युत चालक में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। विद्युत चालक में
चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिमाण और दिशा दोनों विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। फ्यूज विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि के से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। फ्यूज विद्युत विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे का मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे का मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ होगा 0। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ होगा 0। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा डैश होगी अधिकतम। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा होगी अधिकतम। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं में प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं में प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के होती है विपरीत होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र। इसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को डैश काटती है? कभी नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को डैश काटती है? कभी नहीं। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। एक स्थिर आवेश
अपने चारों ओर उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। एक नियत वेग से गतिशील आवेश, एक नियत वेग से गतिशील आवेश डैश उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक नियत वेग में गतिशील आवेश डैश उत्पन्न करता है, एक नियत वेग से गतिशील आवेश डैश उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, एक त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, एक त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। किसी धारावाहिक चालक से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती है। किसी धारावाहिक चालक से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती है। किसी धारावाही पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, अधिकतम होता है। किसी धारावाही पास के केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। किसी धारावाही पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम, चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। किसी धारावाही पास में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। किसी धारावाही पास में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। पास पास लपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका। पास पास लपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरे वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका। परिनालिका। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, एक समान। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, एक समान। एक विद्युत विद्युत धारावाही परिनालिका किसके भांति होती है? एक विद्युत धारावाही नली परिनालिका किसके भांति होती है? क्षर चुंबक, क्षर चुंबक, क्षर चुंबक, क्षर चुंबक। सबसे पहले किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल लगना चाहिए? सबसे पहले किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल लगाना चाहिए? बल लगाना चाहिए, बल लगाना चाहिए, बल लगाना चाहिए। एम्पियर, 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 एम्पियर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर बल अधिकतम कब होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर बल अधिकतम कब होता है? जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपस में लंबवत हो। जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपस में लंबवत हो। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का उपयोग क्यों किया जाता है? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का उपयोग क्यों किया जाता है? शरीर के भीतर विभिन्न भागों का प्रतिबिंब लेने के लिए। शरीर के भीतर विभिन्न भागों का प्रतिबिंब लेने के लिए। डायनेमो या विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो या विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो या विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, 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 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विभक्त वलय रेक्टिफायर। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विभक्त वलय रेक्टिफायर। हमारे देश के विद्युतीय तार और उदासीन तार के बीच डैश का विभवांतर होता है 220 वोल्ट का। हमारे देश में विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच डैश का विभवांतर होता है 220 वोल्ट का। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को विराम में रखा जाता है तो कोई बल नहीं लगता है। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को विराम में रखा जाता है तो कोई बल नहीं लगता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे आवेशित कण पर बल लगता है जब वह गति की अवस्था में हो। किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल लगता है। आवेशित कण पर बल लगता है जब वह गति की अवस्था में हो। जब वह
गति की अवस्था में, जब वह गति की अवस्था में किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखे आवेशित कण पर बल होगा जब वह गति की अवस्था में हो, जब वह गति की अवस्था में हो। यदि अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल का मान कितना होगा? 0। यदि अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल का मान डैश होगा? 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाला कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? वेबर। वेबर। टेस्ला। टेस्ला 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 बराबर कितना घोष? 10⁴ घोष। घोष 10⁴। एक टेस्ला कितना घोष? 10⁴। एक टेस्ला 10⁴। एक टेस्ला 10⁴ वो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा के। वो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा के। और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा नर्म लोहा नर्म लोहा नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त है? नर्म लोहा। अधिक उपयुक्त है नर्म लोहा। नर्म लोहा। उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर एक लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? क्यूरी तापमान। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर एक लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान। क्यूरी ताप सिम ने किसका ऐसा ही मात्रक है? सिम ने किसका ऐसा ही मात्रक है? चालकता का। सिम ने किसका ऐसा ही मात्रक है? चालकता का। ओम मीटर से किसे मापते? ओम मीटर से किसे मापते हैं? विद्युत प्रतिरोध। ओम मीटर से किसे मापते हैं? विद्युत प्रतिरोध। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किस को कम करने के लिए किया जाता है? प्रतिरोधकता। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किस को कम करने के लिए किया जाता है? प्रतिरोधकता। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को कहते हैं विद्युत शक्ति। 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 मधुमक्खी के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मधुमक्खी के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट। मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट। मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट। मधुमक्खी के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट। सीधे धारावाही तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है स्वकेंद्रित वृत्ताकार। स्वकेंद्रित वृत्ताकार। स्वकेंद्रित वृत्ताकार। विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? फैराडे ने।
फैराडे ने 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 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? फैराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? फैराडे ने। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुम्बक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुम्बक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? उत्तरी ध्रुव से। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब एक 10 घंटे जलता है तो 5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। 5 एक 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होता है। 5 रुपया। 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। 100 वाट का जो बिजली का बल्ब 10 घंटा जलेगा ना, 1 इकाई खर्चा होगा। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। चुंबकीय प्रभाव पर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? चालक की गति की दिशा। चालक की गति की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? चालक की गति की दिशा। चालक की गति की दिशा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार तर्जनी को किस और संकेत करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार तर्जनी को किस और संकेत करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के नियमानुसार मध्यमा किस की ओर संकेत कर देता है? मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा दिशा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा दिशा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा प्रभाव। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं: गर्म, जीवित, ठंडा, उदासीन और अर्ध भूयोजित। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः लाल, काला, हरा, लाल, काला, हरा, लाल, काला, हरा, लाल, काला, हरा। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मिक प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज आधारित धारा के ऊष्मिक प्रभाव। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युन्मय तार में। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष भौगोलिक रूप के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनाती है? 18 कितना डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री।
चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य होता है, नगण्य होता है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है बैटरी। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है बैटरी। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। 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 शुष्क सेल है प्राथमिक। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल है प्राथमिक। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल है प्राथमिक। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल है। चुंबक का चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबक का चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 0.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3600। 1 वाट घंटा बराबर जूल होता है 3600 जूल। फैराडे के नियम संबंधित हैं। फैराडे के नियम संबंधित हैं। विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। कार के बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? लेड ऑक्साइड का। कार के बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड। ट्रांसफार्मर इसको रूपांतरित देता है धारा एवं वोल्टेज। एक साधारण चुंबक किससे आकर्षित नहीं करता है? कासा। एक साधारण चुंबक किससे आकर्षित नहीं करता है? आकर्षित नहीं करता है कासा। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करते? एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? कासा। वे मेटल डिटेक्टर जिनमें होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है? फैराडे का नियम। वे मेटल डिटेक्टर जिनमें होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है? फैराडे का नियम। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? जेम्स मैक्सवेल।